बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने फेडरल बोर्ड का मैथ करना है और ग्रेड हमारा है 11 यानी कि फर्स्ट ईयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर इन दिस वीडियो आई शो गेस्ट पेपर अबाउट द फाइनल एग्जाम इन 2025 in federal board. So multiple choice question like MCQs. इसमें इस वीडियो में आप लोगों को मैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs करवाऊंगा सॉल्व, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकते हैं। MCQs नंबर 1, इफ़ f of x is equal to x square plus 1 then f into minus 2 ये किसके बराबर है। अब मीन्स डैट यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है, x इज इक्वल टू -2, तो इस फंक्शन में पुट कर दें x की वैल्यू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा f, इधर x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वेयर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 + 1, 4 + 1 आ जाएगा 5। So 5 is option C is correct. MCQs number 2. The number of subset of a set with 4 elements. एक सबसेट है जिसके एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे। सबसेट फाइंड करने के लिए 2 raised to the power n, तो ये n की वैल्यू है, n is equal to 4, तो इधर हम n की वैल्यू पुट कर देंगे 4 और 2 की पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 16, so option B is correct. MCQs number 3, the graph of linear equation in with 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल ने लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कौन सा होता है, जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। MCQs नंबर 4, the range of the function f of x is equal to square root x is, इस फंक्शन की रेंज बताइए। इस फंक्शन की रेंज है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो तो तब इसकी रेंज पॉसिबल होगी। MCQs नंबर 5, द इनवर्स ऑफ f of x इज इक्वल टू 2x + 3 इज, इसका इनवर्स हमने फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो फंक्शन है इसको लेट कर लेते हैं ये y के बराबर, y इज इक्वल टू f of x। ठीक है, सो f इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, ये y वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू f of x का ये फंक्शन दे दिया गया है, इधर ये लिख लें 2x + 3, इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या आ जाएगा y -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। अब x किसके बराबर है, f इनवर्स ऑफ y की, तो क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y -3/2। अब y की जगह पे x को रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x -3/2, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, x -3/2, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए आप लोग सीधी लाइनों में इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 0 1 3, तो क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर और दरमियान में -2 × 3, तो ये आ जाएगा 6 -1 × 0, 0 आ जाएगा, क्या बचेगा 6, सो ऑप्शन बी इज correct. MCQs number 7, the coordinates of the origin are, origin ये ग्राफ है तो ये इसके पॉइंट होते हैं ओरिजिन, तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट होते हैं, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट 0 0। MCQs number 8, if sin theta is equal to 3/5 and theta belong to first quadrant then find the values of cos theta। तो हमारे पास आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, cos स्केयर
कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस की, तो साइन इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो इधर क्या बचेगा, कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, ये 3/5, 3/5 ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर इज इक्वल टू 1, 9/25, तो एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9/25, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 16/25। तो ये हमारे पास स्केयर है, जब इसके ऊपर स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4/5। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ प्लस वाला आ जाएगा, यानी कि हम आंसर हमारे पास क्या आ गया 4/5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4/5। MCQs number 9, a matrix of order 2 multiplied by 3 has how many elements। तो इनके एलिमेंट्स बता दें कि यानी कि रो बाय कॉलम है, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 6। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 10, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। सो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री को किस तरह डिफाइन कर देंगे, साइन 0 डिग्री ओवर कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 0 के बराबर होता है, कोस 0 1 के बराबर होता है, 0/1 तो क्या आ जाएगा 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 12, द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज गिवन बाय, ये जो है लाइन ये वाली, ठीक है, लाइन ऑफ इक्वेशन, तो ये हमेशा साइन tan इनवर्स से ही रिप्रेजेंट होती है। तो m क्या है, m इसमें स्लोप है, तो a ऑप्शन इज करेक्ट, tan इनवर्स m। MCQs नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर है तो दोनों साइड पे आप लोग क्या अप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 किसके बराबर होता है 3 के। सो ए ऑप्शन भी ठीक है, बी भी ठीक है, सो ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी। तो आप लोगों ने सी वाले को सिलेक्ट करना है। MCQs नंबर 14, the inverse of a 2 multiplied by 2 matrix A is exist। ये तब ही एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी कि A जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQs नंबर 15, if f of x is equal to x square minus 4x plus 3 देन द ज़ीरो ऑफ द फंक्शन। अब अगर हम इस फंक्शन को क्या पुट कर दें 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इनके फैक्टर बना लें, इधर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 3, इन दोनों में -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3 और दूसरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी +1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 and 3। MCQs number 16, in a right angle triangle, if the opposite side is 5 and hypotenuse is
13 देन एडजेसेंट साइड्स इज, तो इधर हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो हमने एडजेसेंट फाइंड करना है, मीन्स हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सी की वैल्यू क्या है 13 माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वेयर 13 का स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 13 का स्क्वेयर 169 माइनस 5 स्क्वेयर 25, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 12 के इक्वल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 17, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड x। तो मोड वाला कोई भी फंक्शन है तो वो उसका क्या हमेशा बनती है v शेप। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज। तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इसमें बी है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या होता है इरेशनल। लास्ट MCQs ऑफ दिस पेपर, MCQs नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन हमारे पास ये है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 1 फंक्शन का मतलब होता है कि अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये किसके बराबर हो x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि दोनों का आंसर क्या है सेम है। अगर मैं इधर माइनस की वैल्यू पुट करता हूँ तो वो भी प्लस में आ जाती है, और ये भी पुट करता हूँ माइनस की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, स्क्वायर में वो भी प्लस की आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अगर क्यूब में पुट करता हूँ तो जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये 20 MCQs आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।